सो गाइज, अभी जो हमने पढ़ा है आउटपुट जीएसटी एंड इनपुट जीएसटी, उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि जीएसटी के अंदर सारा खेल इन्हीं दोनों का है। इसीलिए इनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे चलते हैं। सो गाइज, सपोज करो मिस्टर ए है कोई, उसने ड्यूरिंग द मंथ कुछ सेल की एंड कुछ परचेज भी की। अब एट द एंड ऑफ द मंथ उसे कितना अमाउंट जीएसटी के रूप में गवर्नमेंट को पे करना है, वो कैसे पता चलेगा? तो जीएसटी कितना पे करना है, ये सिंपल सा फॉर्मूला हमें बताएगा, जो है आउटपुट जीएसटी लेस इनपुट जीएसटी। The remaining amount will be the GST payable, जिसे हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। कैसे पे करेंगे? वाया जीएसटी चालान, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जो अभी हमने जीएसटी आउटपुट जीएसटी इनपुट पढ़ा है ना, अब आपको देखना यहाँ पे क्लियर होगी ये चीज़ कि सब कुछ उसी से चल रहा है, कैलकुलेशन सारी उन्हीं के आसपास घूम रही हैं। स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1। तो यहाँ पे हमें दिए गई है सेल 1 लाख की एंड परचेज 60,000। जीएसटी रेट है 18%। ये एग्जाम्पल लोकल सेल का है, इसलिए सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी 9% लगेगा। दोनों का टोटल 18% बनता है, जो हमने अभी ऊपर बात की कि जीएसटी रेट 18% है। अब सेल के ऊपर जीएसटी जो लगेगा वो क्या कहलाएगा? आउटपुट जीएसटी। हमने अभी पीछे पढ़ा जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई। सो 1 लाख का 9% होता है 9,000। तो सीजीएसटी 9% हुआ 9,000 एंड एसजीएसटी 9% भी हुआ 9,000, और टोटल आउटपुट जीएसटी बना 9,000 प्लस 9,000 18,000। यहाँ तक क्लियर है? मैं आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये एग्जाम्पल से ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो इसको ध्यान से समझना। अब परचेज के ऊपर बात करें कि जीएसटी जो लगेगा वो क्या कहलाएगा? इनपुट जीएसटी। ये भी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, जीएसटी ऑन इनवर्ड सप्लाई जिसे कहा हमने। तो अब 60,000 का 9% होता है 5,400। लोकल सप्लाई है तो सीजीएसटी 9% हुआ 5,400 एंड एसजीएसटी 9% भी हुआ 5,400, और टोटल इनपुट जीएसटी बना कितना? 5,400 प्लस 5,400 10,800, 10,800। हमें यहाँ चाहिए क्या? कि हमें कितना जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है, यही निकालना है ना हमें। तो जीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट कितना हुआ? तो हमारा फॉर्मूला क्या था? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। सो यहाँ पे हमारा टोटल आउटपुट जीएसटी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, जो है 18,000, एंड टोटल इनपुट भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, जो है 10,800।
तो 18,000 माइनस 10,800 ये आता है 7200 7200। सो 7200 रुपीज़ का जीएसटी हमने गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी जब हम जीएसटी के बेनिफिट्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा था? सीमलेस फ्लो ऑफ आईटीसी। ये जो इनपुट जीएसटी हमने अभी देखा ये ही है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलो थोड़ा सा आईटीसी भी समझ लेते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखने वाला और ध्यान रखना भी है कि जीएसटी का जो बर्डन होता है वो अल्टीमेट कस्टमर के ऊपर होता है। कहने का मतलब क्या कि फाइनल कंज्यूमर के ऊपर बर्डन होता है जीएसटी का। जो पर्सन गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करेगा उसके ऊपर जीएसटी का बर्डन होगा। अब बर्डन मतलब कि एक्चुअल में जीएसटी का पैसा किसकी पॉकेट से पे होगा। गॉट इट? अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। सपोज मैंने कोई गुड्स खरीदा आगे बेचने के लिए। जब मैंने खरीदा तो मैंने उसके ऊपर जीएसटी दिया। जैसे करंट एग्जांपल में अभी 10,800 रुपये एज अ जीएसटी मैंने पे किए। मतलब मेरी पॉकेट से 10,800 रुपये चले गए। ध्यान से समझते रहना चीज़ों को। हमने क्या किया? मैंने कोई गुड्स खरीदा। क्यों खरीदा? आगे बेचने के लिए, कंज्यूम करने के लिए नहीं। दैट मीन्स आई एम डीलिंग इन द गुड्स, आई एम अ ट्रेडर। जब मैंने खरीदा तो मैंने उसके ऊपर जीएसटी दिया। और अभी जो एग्जांपल था हमारा उसमें मैंने कितना जीएसटी दिया था? 10,800 परचेज के टाइम पे, जो कि मैंने अपनी पॉकेट से पे किया। अब मैंने वो गुड्स सेल किए। मैं ट्रेडर हूं तो मैं आगे सेल करूंगा, तो उसके ऊपर मैं कस्टमर से जीएसटी चार्ज करूंगा। क्लियर भाई? जब मैं सेल करूंगा तो मैं जीएसटी चार्ज करूंगा। जैसे करंट एग्जांपल में कितना चार्ज हुआ? 18,000 सेल के ऊपर। अब अगर मैं देखूं गवर्नमेंट को जो मेरी सेल वैल्यू है वो 1 लाख है, गवर्नमेंट को 1 लाख की वैल्यू पर कितना जीएसटी मिलना चाहिए? दैट मीन्स मेरे पास को जो सामान है उसकी वैल्यू 1 लाख है, मैं उसको बेचूंगा तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलना चाहिए? और जीएसटी रेट उसके ऊपर 18% लगता है। तो क्लियर बात है, 1 लाख का 18% कितना हुआ? 18,000 रुपये। अब हमारे एग्जाम्पल में हम गवर्नमेंट को ऑलरेडी 10,800 दे चुके हैं। कब दिया हमने? एट द टाइम ऑफ परचेज। अब अगर जो जीएसटी हमने कस्टमर से कलेक्ट किया है, मतलब 18,000 रुपये जो हमने कस्टमर से लिए, वो भी अगर हम गवर्नमेंट को दे देंगे तो गवर्नमेंट के पास कितना जीएसटी पहुंचेगा? पहले हमने 10,800 दे दिए अपनी पॉकेट से, अब कस्टमर की पॉकेट से हमने 18,000 रुपये लिए और वो भी गवर्नमेंट को दे दिए, तो गवर्नमेंट के पास कितने पहुंच गए? 18,000 प्लस 10,800 मतलब 28,800। ये तो गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि भाई हमारी सेल वैल्यू, हमारी जो वैल्यू थी सेल की वो 1 लाख थी। 1 लाख के ऊपर 18% जीएसटी लगेगा तो वो 18,000 बनता है। दैट मीन्स गवर्नमेंट के पास टैक्स जाना चाहिए था 18,000,
लेकिन यहाँ पे हमने कितना दे दिया, 28,800। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप फाइनल कंज्यूमर नहीं हैं तो जो जीएसटी आपने परचेज करते वक्त पे किया था वो आप वापस ले लो। समझे? गवर्नमेंट क्या कह रही है, अगर आप फाइनल कंज्यूमर नहीं हो तो जो जीएसटी आपने परचेज करते वक्त पे किया था वो आप वापस ले लो। वापस कैसे लेंगे वो भी देखते हैं। जो जीएसटी परचेज के टाइम पे हमने पे किया, परचेज के टाइम पे पे किया मतलब इनपुट जीएसटी, उसे आउटपुट जीएसटी में से लेस कर दो। आउटपुट जीएसटी जो हमने कस्टमर से कलेक्ट किया, उसमें से इनपुट जीएसटी को माइनस कर दो, क्योंकि जो इनपुट जीएसटी वाला अमाउंट था वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास आ चुका है। तो सिंपल वर्ड्स में क्या करा कि जो टैक्स हमने कलेक्ट किया उसमें से वो माइनस कर दो जो टैक्स हमने पे किया। इसीलिए हमने गवर्नमेंट को देने बनते हैं कितने, हमारे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें 18,000 माइनस 10,800। 18,000 हमारा आउटपुट जीएसटी था, 10,800 हमारा इनपुट जीएसटी था जो कि हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुके थे। तो अब बाकी बचा हुआ कितना देना बनता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, 18,000 माइनस 10,800 जो आता है 7200 रुपीज़। तो अब जब हम गवर्नमेंट को 7200 रुपीज़ पे कर देंगे तो गवर्नमेंट के पास कितना जीएसटी पहुंचा, 10,800 जो हमने परचेज के टाइम पे दिया प्लस 7200 जो हमने अब कैलकुलेट किया, और इनका टोटल बनता है 10,800 प्लस 7200 18,000। आई थिंक क्लियर है। आगे देखते हैं। अभी हमने ऊपर कहा कि जीएसटी का बर्डन फाइनल कंज्यूमर के ऊपर होता है जो गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करता है। तो हमारे एग्जाम्पल में कस्टमर से हमने कितना लिया, 18,000, और 18,000 ही गवर्नमेंट के पास पहुंचा। ट्रेडर के ऊपर कोई जीएसटी का बर्डन आया क्या? नहीं आया। देखो हमारे एग्जाम्पल में हमने एज अ ट्रेडर परचेज करते वक्त 10,800 गवर्नमेंट को दिए और कस्टमर से कलेक्ट किए 18,000 रुपये। इस 18,000 में से हमने 7200 रुपये गवर्नमेंट को दे दिए। तो बचे हुए इस 18,000 में से 7200 गवर्नमेंट को देने के बाद 10,800 बचे हुए कहाँ गए, वो वापस हमारे पास हमारी पॉकेट में आ गए। तो मतलब हमने पहले परचेज के टाइम पे 10,800 अपनी पॉकेट से दिए, परचेज के टाइम पे हमने पहले 10,800 रुपये अपनी पॉकेट से दिए जो सेल के टाइम पे हमारी पॉकेट में वापस आ गए जब हमने कस्टमर से 18,000 रुपये लिए। आई थिंक क्लियर। सो ये बात हमें क्लियर होती है कि ट्रेडर के ऊपर, या फिर हम अगर ट्रेडर ना बोल के इस बात को बोलें कि सप्लायर के ऊपर जीएसटी का बर्डन नहीं होता, सारा बर्डन कस्टमर के ऊपर होता है।
अब इस एग्जाम्पल में हमने पूरा जीएसटी का निचोड़ देख लिया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जीएसटी की कंप्लीट वर्किंग हमने देख ली है यहाँ पे। अब इसमें बस कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, रूल्स, रेगुलेशंस वो ऐड होते जाएंगे। बाकी जीएसटी की वर्किंग ऐसे ही चलेगी। तो इसको अच्छे से समझ लेना। इसीलिए मैंने बार बार कह रहा हूं इस बात को कि इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये पूरी वर्किंग यही है। बस इसमें अब कंडीशंस ऐड होंगी। आई थिंक क्लियर है। अब अगर आपको इसमें कोई डाउट लगे तो इसे रिवाइंड करके, मैंने पहले भी बोला, इसको पॉज करके वीडियो को, इसको बैक करके दोबारा देख के आपको ये पार्ट समझना ही समझना है। तभी आगे पढ़ने का फायदा होगा और चीजें भी इजीली समझ में आएंगी। तो हम वापस आते हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड पे। यहां देखते हैं जीएसटी पेबल क्या होता है। मतलब हमने गवर्नमेंट को जीएसटी कब पे करना होता है? जब आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी से ज़्यादा होता है। हमने यही पढ़ा ना कि जीएसटी पेबल क्या होता है? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। भाई बैलेंस कब बचेगा? जब आउटपुट जीएसटी ज़्यादा होगा और इनपुट जीएसटी कम होगा। 100 रुपये आउटपुट जीएसटी है, 80 रुपये इनपुट जीएसटी है, तो बचा हुआ 20 रुपये तभी तो पे करेंगे। क्लियर? अब जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, आउटपुट जीएसटी था, इसको हम दोबारा से समझ रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरा डीपली क्लियर हो जाए हमारा। आउटपुट जीएसटी था 18,000 एंड इनपुट जीएसटी था 10,800। मतलब आउटपुट जीएसटी ज़्यादा है इनपुट जीएसटी से, इसलिए हमने क्या किया, 18,000 माइनस 10,800 क्या आया हमारा? 7200 हमने गवर्नमेंट को जमा करा दिया। अब अगर इसी का उल्टा हो, उल्टा कैसे? इनपुट जीएसटी ज़्यादा हो और आउटपुट जीएसटी कम हो, तो क्या होगा? उस केस में हमारे पास इनपुट जीएसटी का कुछ बैलेंस बचेगा। आउटपुट जीएसटी को लेस करने के बाद हमारे पास कुछ बैलेंस बचेगा और उस बैलेंस को बोला जाएगा जीएसटी क्रेडिट बैलेंस। अब ये जो जीएसटी क्रेडिट बैलेंस आएगा वो हमारे लिए एसेट बनेगा, जिसे हम नेक्स्ट पीरियड या नेक्स्ट मंथ की आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट कर पाएंगे। अगर हम शॉर्ट में देखें तो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी अगर पॉजिटिव है तो वो जीएसटी पेबल है, एंड आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी अगर नेगेटिव है तो वो जीएसटी क्रेडिट बैलेंस है। इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब हमें और ज़्यादा क्लियरिटी होगी।